नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ग्रो की इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग वर्कशॉप के दूसरे सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में अब बात करेंगे। तो एक तरफ या दोनों तरफ की जो टेलीपैथी होती है, इससे रिश्तों में सुधार आता है। इस टेलीपैथी की प्रक्रिया का उपयोग करके हम अपने संबंधों को, अपने रिलेशंस में उसमें सुधार ला सकते हैं। इसका कारण यह है कि जो संचार या जो कम्युनिकेशन होता है वो अवचेतन स्तर या फिर सब कॉन्शियस लेवल पर होता है और इसी कारण आपके रिलेशन और बेहतर हो पाते हैं। इसके अलावा रिलेशन में पारस्परिक संचार को बढ़ाया भी जा सकता है। टेलीपैथी के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन को पढ़ा भी जा सकता है और उसके मन में जो भावनाएं हैं, जो इरादे हैं, उनको हम बेहतर ढंग से समझ भी सकते हैं। टेलीपैथी सीखकर हम अपनी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा सकते हैं। इसके जरिए हम किसी व्यक्ति के भीतर उपचार या हीलिंग के विचार आसानी से डाल सकते हैं। ये टेलीपैथी रेकी, लामा फेरा, प्रेनिक हीलिंग की शक्तियों को भी बढ़ाता है। क्योंकि होता क्या है, आप टेलीपैथी के माध्यम से उस व्यक्ति के मन में इस भावना को डाल देते हैं कि हाँ, आपका उपचार हो गया है, अब आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, आपकी हीलिंग हो गई है, आप ठीक हो रहे हैं। तो ये जो भावना है, ये भावना उस व्यक्ति को ठीक होने में बहुत ही सहायक होती है। इसीलिए ये रेकी, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग की शक्तियों को भी और बढ़ा देता है। टेलीपैथी सीखने के बाद इन हीलिंग टेक्निक्स की पावर और भी बढ़ जाती है और ये पावर और भी प्रभावी हो जाती है और भी इफेक्टिव हो जाती है। इसके अलावा आप अपने किसी परिचित व्यक्ति को समझाने के अपने अवसरों को इस प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। मतलब आप अगर अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को अपनी बात बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं या फिर उनको आप किसी बात के लिए राजी करवाना चाहते हो, तो टेलीपैथी के माध्यम से आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। और माइंड रीडिंग का इस्तेमाल करके, मतलब मन को पढ़ने की तकनीक का इस्तेमाल करके, शारीरिक भाषा, हाव भाव और चेहरे के भाव से लोगों को कैसे पढ़ें, ये भी इसमें सीखा जा सकता है। टेलीपैथी से तो ऐसा नहीं होता, पर यदि आप माइंड रीडिंग सीख जाते हैं, जो कि इस वर्कशॉप का भी हिस्सा है, जो हम आपको आगे सिखाएंगे, जिसमें आप इस प्रक्रिया को सीखकर किसी भी व्यक्ति की शारीरिक भाषा से, उस व्यक्ति के हाव भाव से और उस व्यक्ति के चेहरे के भाव से उस व्यक्ति को समझ सकते हैं, उस व्यक्ति को पढ़ सकते हैं और उस व्यक्ति की भावनाओं के बारे में एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के कुछ फायदे। तो जैसे जैसे हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, तो हम इस प्रक्रिया के बारे में ढेर सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे। तो मैं आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि आप धीरे धीरे करके सारी चीजों को सीखें, समझें और बिल्कुल भी हड़बड़ी में ना करें। धैर्य रखें और धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीजों को सिखाया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। ब्रेन ग्रो के इस टेलीपैथी और माइंड रीडिंग वर्कशॉप के सेशन के अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक ले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।